छत पर ढेर सारी सब्जियां हम बिना गमले और ग्रो बैग के उगा सकते हैं क्यारी बनाकर। क्यारी बनाना बहुत आसान है जिसे हम छत पर ईंट की मदद से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यारी किस प्रकार से बनाना है और छत पर किस जगह और किस तरह की क्यारी बनाना है जिससे कि हमारे पौधे उसमें अच्छे ग्रो हों और उनसे हमें ढेर सारी सब्जी मिल सके। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी। तो छत पर क्यारी बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हम एक साथ उसमें ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें अलग अलग ग्रो बैग बनाने या ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए हम छत पर क्यारी को बनाते हैं। तो क्यारी बनाने के लिए हमें सबसे पहले जगह को चुनना होगा कि हम कौन सी जगह पर क्यारी को बनाएं। तो पहले मैंने यहाँ पर क्यारी बनाई थी जिसे कि 1 साल हो चुके हैं। तो अब मैं इस क्यारी को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह पर बनाने वाली हूँ। अगर आपने भी क्यारी बना रखी है तो उसकी जगह को आपको चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि हमारी मिट्टी भी पलट जाती है और हमारे छत का भी पता चल जाता है कि हमारे छत पर कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। अगर आप छत पर क्यारी बना रहे हैं तो आप इस तरीके के जो हमारे छत पर बीम निकले होते हैं वहाँ पर क्यारी बनाना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि पूरा वज़न हमारे बीच छत को ना मिलकर यहाँ पर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मजबूती से बीम को बनाया जाता है जिससे कि हमारे छत को कोई नुकसान नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बड़े बड़े साइज के ग्रो बैग रख रखे हैं, तो इसलिए ही मैंने इन्हें बड़े साइज के ग्रो बैग को यहाँ पर रखा है, क्योंकि इनमें थोड़ा ज़्यादा वज़न होता है तो हमारे छत को कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इन्हें रखा है। और हमेशा आप क्यारी बनाएं या ग्रो बैग रखें तो उन्हें आप एक जगह पर ना रखें, जगह जगह पर थोड़े थोड़े करके रखना चाहिए, जिससे कि हमारे छत को भी नुकसान नहीं होगा और हम आसानी से भी ढेर सारे पौधे छत पर लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने उन ग्रो बैग को हटा दिया है और सबसे पहले आप जिस जगह पर क्यारी बना रहे हैं उस जगह की अच्छे से सफाई कर लें, मतलब कि जो भी मिट्टी वहाँ पर फैली हो उसे हटा दें, क्योंकि हम यहाँ पर जो क्यारी बनाने वाले हैं वो बहुत समय तक यहाँ पर बनी रहेगी। इसलिए यहाँ पर ग्रो बैग रखे हुए थे तो मिट्टी थोड़ी फैल गई है, तो इस तरीके से मैंने पूरी जगह को अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो क्यारी बनाने के लिए आपको चाहिए होंगी कुछ ईंट। तो इतनी सारी ईंट मैंने ले ली है, तो आपको ईंट थोड़ी अच्छी लेना है बराबर, ताकि उनके ऊपर हम और ईंट रखें तो वे हिले डुले ना और हम जो क्यारी बनाएं वो अच्छे से बन सके। तो मैं कुछ इस प्रकार की लंबी क्यारी बना रही हूँ। तो मैं 4 ईंट वाली क्यारी बना रही हूँ। अगर आप क्यारी बनाते हैं तो इस तरीके से बनाएं जिस तरफ आपकी छत का पानी बहता हो उस तरफ आपको क्यारी की लंबाई बनाना है। तो इतनी चौड़ी क्यारी ही सही रहती है। अगर हम ज़्यादा चौड़ी क्यारी बना लेते हैं तो बाद में हम पौधे में गुड़ाई करने में परेशानी आती है, और पौधों में अगर ठीक से गुड़ाई नहीं होगी तो हमारे पौधे अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से एक एक ईंट जमा रही हूँ ताकि मैं इसे पहले क्यारी का आकार बना सकूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से सही से ईंट को जमा लेना है, जितनी भी लंबी क्यारी आपको बनाना है। तो इस तरीके से मैंने एक एक ईंट को रख दिया है और पूरा क्यारी का शेप मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो इस तरीके से हमें पहली ईंट जो हम रखते हैं उसे सही से रखना होता है, देखना है कि किधर ये गलत तो नहीं जा रही है।
अगर हम नीचे वाली ईंट को सही नहीं रखेंगे तो हमारी क्यारी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, जो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आप जब भी ईंट जमाएं तो नीचे वाली ईंट को सही रखें और आप उसे दूर से जाकर देखें कि ये ठीक दिख रही है या नहीं। कभी कभी हम जमा देते हैं और उसके बाद हम उसे देखते हैं तो वो हमें तिरछी दिखाई देती है। तो इसलिए आपको अच्छे से ईंट को जमा लेना है। और अब आपको दूसरी ईंट कुछ इस प्रकार से रखना है। आपको जैसे आपने पहले ईंट जमाई है उस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस तरीके से रखना है ताकि इसके दोनों जॉइंट इस ईंट के बीच में आ जाए। अगर हम जो हमने नीचे रखी है उस प्रकार से ही सभी ईंट को जमाएंगे तो ये क्यारी हमारी बड़ी नहीं होगी और पूरी ईंट गिर जाएगी। इसलिए आपको कुछ इस प्रकार से अच्छे से ईंट को जमाना है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने 2 ईंट की क्यारी अभी बना ली है। तो मैं इस पर पूरी 3 ईंट की क्यारी बनाने वाली हूँ, जिससे कि इस क्यारी की साइज अच्छी हो जाएगी। इसमें हम बैगन भी लगा सकते हैं, टमाटर, मिर्च, बैगन और भिंडी, इस तरीके की सब्जी लगा सकेंगे। अगर आप पत्ते वाली सब्जी लगाना चाहते हैं तो आप 2 ईंट की क्यारी भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने तीनों ईंट को जमा दिया है और हमारी क्यारी की ऊंचाई अच्छी हो गई। आप क्यारी बनाएं तो ईंट जमाने का आपको विशेष ध्यान देना है। तो देखिए मैंने जो भी ईंट रखी, इस तरीके से आपको इनके बीच के जॉइंट को दबाते हुए इस तरीके से अगर आप क्यारी बनाएंगे तो आपकी ईंट गिरेगी नहीं और वे अच्छे से जमी रहेगी। तो अभी मैंने बहुत लंबी क्यारी बनाई है। तो अब हमें इस तरीके से इसमें मिट्टी को नहीं भरना है। अब हम इसमें एक पॉलीथीन बिछाएंगे ताकि हमारे छत पर कोई नुकसान ना हो। तो आप इस तरीके की प्लास्टिक की पॉलीथीन को यूज कर सकते हैं। तो पॉलीथीन को बिछाने से पहले हमें एक बार और यहाँ पर सफाई कर लेना है, क्योंकि जब हमने इन ईंट को यहाँ पर जमाया था तो बहुत सारी मिट्टी और फैल गई है। तो इस तरीके से मैंने इसकी सफाई कर ली है। तो अब हमें यहाँ पर इन पॉलीथीन को बिछाना है। तो आपको इस तरीके से पहले ईंट से इसे दबा देना है और फिर बाद में आपको नीचे से इसे अच्छे से सेट करना है। अगर हम इस तरीके से इन्हें नहीं दबाएंगे तो ये हमारी पॉलीथीन ख़राब होकर फट जाएगी और धीरे धीरे नीचे तक ये ख़राब हो सकती है। इसलिए आपको इस तरीके से दबाना ज़रूरी है। अगर हम इन पॉलीथीन को यहाँ पर नहीं बिछाएंगे और इसी तरीके से इसमें मिट्टी भर देंगे तो एक तो हमारे छत को भी नुकसान होगा और दूसरा हम जो भी पानी मिट्टी में डालेंगे तो ये ईंट के जॉइंट से वो पानी पूरा निकलकर बाहर चला जाएगा और हमारे पौधों को पानी नहीं मिल पाएगा। और पॉलीथीन में अगर आपके छेद नहीं हैं तो उनमें कुछ होल भी करें, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी निकलना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉलीथीन में जॉइंट में लगा रही हूँ ताकि पानी इस क्यारी में नीचे भरा ना रहे। अगर आपके पास बड़ी सी पॉलीथीन है तो उसमें आप कुछ होल कर सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके। तो इस तरीके से मैंने पहले ऊपर ईंट से इसे दबा दिया है और अब मैंने इसे साइड से कुछ इस प्रकार से कर लिया है। तो ये पॉलीथीन अभी हवा में उड़ रही है और ये ख़राब ना हो इसलिए मैंने साइड साइड पर इस तरीके से मिट्टी को डाल दिया है। तो ये अब ऐसे ही रहेगी और ये फिर से इकट्ठी नहीं होगी। और ये पॉलीथीन पिछली बार जब मैंने क्यारी बनाई थी तो उनकी ही पॉलीथीन है और ये ख़राब नहीं होती है और ये ख़राब नहीं होगी तो हमारे छत को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्यारी में मेन काम ईंट जमाना होता है, साथ में इन पॉलीथीन को बिछाना होता है। तो इस प्रकार से मैंने पूरी पॉलीथीन को इसमें बिछा लिया है और आसपास मैंने मिट्टी को डाल दिया है ताकि ये हवा के कारण इकट्ठी ना हो और ये हमारी पॉलीथीन ख़राब ना हो।
तो आप इस तरीके से अब इसमें मिट्टी को भरकर पौधे लगा सकते हैं। लेकिन क्यारी बड़ी है, इसे कम मिट्टी में किस प्रकार से भरना है, आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो इस तरह की क्यारी में आप सभी प्रकार के पौधे लगा सकते हैं। बेल वाली सब्जियों को भी आप इस तरह की क्यारी में लगा सकते हैं। तो क्यारी का एक ये फ़ायदा होता है कि हमें अलग अलग ग्रो बैग नहीं लेने पड़ते, एक ही क्यारी में हम एक साथ बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से इस तरह की क्यारी में भिंडी के पौधे, टमाटर के पौधे, इस तरीके के पौधे लगाना सही होता है। क्योंकि पिछली बार मैंने यहाँ पर मिर्च लगाई थी, लेकिन मेरे एक मिर्च के पौधे पर पत्ती सिकुड़ने वाली बीमारी लग गई थी। वो फिर धीरे धीरे सभी पौधों पर हो गई थी। अगर हम मिर्च के पौधे को ग्रो बैग में लगाते हैं, जो पौधे खराब हो जाते हैं उसे हम अलग रख सकते हैं, लेकिन क्यारी में ऐसा नहीं होता, उस पौधे को हमें उखाड़ना ही पड़ता है। तो क्यारी में हम टमाटर अगर लगाते हैं तो टमाटर को हमें सहारा देना होता है। तो क्यारी में बहुत ज़्यादा जगह होती है, तो उसे हमें सहारा देने में बहुत ही आसानी होती है। और भिंडी के पौधे भी इस तरीके की क्यारी में बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी क्यारी में हम ढेर सारे भिंडी के पौधे लगा सकते हैं। ये तो थे क्यारी बनाने के फ़ायदे। और क्यारी बनाने के क्यारी की कुछ परेशानी भी है, जैसे कि हम क्यारी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर नहीं रख सकते। लेकिन ग्रो बैग में अगर हम सब्जी उगाते हैं तो उसे हम कहीं भी रख देते हैं और उसकी रिपोर्टिंग भी हम कर सकते हैं। तो क्यारी अगर आप इसमें जो मैंने बताए हैं इस तरीके के पौधे लगाएंगे तो उसके लिए क्यारी बनाना अच्छी बात है। और आप जब भी क्यारी बनाएं तो सोच समझ कर बनाएं और जगह को अच्छी जगह पर बनाएं, जहां पर उस जगह की आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत ना हो। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से अपने घर की छत पर क्यारी को बनाकर उसमें ढेर सारी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। और इस तरह की क्यारी में आप पौधे लगाने के साथ इसमें पत्ते वाली सब्जी को भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं बड़े पौधे के साथ, क्योंकि बड़ा पौधा तो ऊपर तक फैलता है, लेकिन हम इसकी नीचे जो जगह होती है वहाँ पर पालक, मेथी, धनिया, इस तरीके की सब्जियाँ आसानी से ग्रो कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।